शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमो श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्रासैककर्मणे जगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम् तथैव सन्निराकाशम् कुतो नाश्रयते मतिम् कुतो नाश्रयते मतिम्। वेदांत ने उस शून्य को न तो सत से युक्त माना, न तो शून्य की आत्मा सत को माना, अपितु एक यह नया वृत्ति के रूप में आता है। जो वृत्ति के रूप में आता है उसका कोई न कोई रूप होता है, जिसका कोई न कोई रूप होता है उसका कोई न कोई नाम होता है, और जिसका कोई नाम और रूप होता है वह जगत होता है ना। नाम रूपाख्यम जगत, जगत किसको कहेंगे? नाम और रूप को ही जगत कहते हैं। तो शून्य भी क्या हो गया? बोले नाम और रूप, इसलिए शून्य भी क्या हो गया? जगत। तो बोले जैसे पूरा जगत अध्यस्त है वैसे ही शून्य भी अध्यस्त है। तो पहला तो उसका खंडन हो गया। दूसरा उसने एक तर्क दिया, शून्यम आसीत। उसके बाद हालांकि उसने एक और भी तर्क किया कि यदि शून्य नाम रूप है तो सत भी तो एक नाम है, और फिर सत का भी कोई एक रूप होगा। जैसे शून्य नाम है वैसे सत भी तो नाम है। वेदांत स्वीकार करता है कि हाँ, सद भी एक नाम है और सद भी एक रूप मान लो। उसका तर्क ये है, क्या तुम इस चीज को मानते हो कि पूरा जगत अध्यस्त है? बोले हाँ, जगत मिथ्या है, जगत अध्यस्त है, ये मैं मानता हूं। वेदांत भी क्या मानता है कि जगत मिथ्या है और जगत अध्यस्त है। समानता हो गई। लेकिन सूत्र ये कहता है कि जब कोई अध्यस्त चीज होती है तो अध्यस्त का कोई न कोई अधिष्ठान तो होता है, और वह अधिष्ठान सत्य होता है। अध्यस्त झूठा है लेकिन अधिष्ठान तो, अधिष्ठान समझिए हम, सबस्ट्रेटम ना। रज्जू पे सर्प, तो रज्जू क्या हो गई? रस्सी, अधिष्ठान, और सर्प क्या बन गया? अध्यस्त। पकड़ में है ना। जब कोई चीज अध्यस्त है तो उसका अधिष्ठान सत्य होता है। मैं तुम्हारी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जगत अध्यस्त है और सत भी मान लो अध्यस्त है, शून्य भी अध्यस्त है, लेकिन इसका अधिष्ठान सत्य है। वो क्या है तुम ये बता दो।
मैं उस अधिष्ठान को कोई नाम और रूप देना नहीं चाहता, मैं तो उसको सत भी कहना नहीं चाहता। यहां तक कि वेदांत तो उसको आत्मा कहना भी ठीक समझता नहीं है। वह तो साधक को समझाने के लिए क्या बोल दिया गया, क्योंकि जब तक साधक को कोई नाम नहीं देंगे तब तक साधक क्या समझेगा। तो मैं तो खुद कहता हूं कि जो सत तत्व है वो भी तुम अध्यस्त मान लो, लेकिन इस अध्यस्त का जो अधिष्ठान है वह सत्य है। चलो अच्छा, तो जब कोई चीज अध्यस्त है तो उसका अधिष्ठान सबस्ट्रेटम तो फिर सत्य होगा ही होगा, और नहीं है अगर तुम्हारी नजर में तो तुम कोई ऐसा दृष्टांत दे दो जिसमें अध्यस्त हो तो हो लेकिन अधिष्ठान ना हो। है कोई उदाहरण ऐसा? ब्रह्म का क्या कोई उदाहरण है कि अध्यस्त झूठा तो हो लेकिन उसका आधार सत्य ना हो? बोले ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। इसलिए सूत्र क्या दे दिया, निरअधिष्ठान कुत भ्रांति, बिना अधिष्ठान के तो भ्रांति भी नहीं हो सकती। जगत एक भ्रांति है ये मानने में कोई दो राय नहीं, लेकिन जगत के भ्रांति के मूल में जो अधिष्ठान है वह सत्य है, और उस सत्य का तुम जो नाम रूप देना चाहो, वेदांत तो इतना कहता है उस अधिष्ठान को तुम अल्लाह कह दो हमको वो भी मंजूर, तुम ईश्वर कह दो मुझे वो भी मंजूर, तुम आत्मा कह दो मुझे कोई भी कह दो, लेकिन उस अध्यस्त का एक अधिष्ठान हमको मानना ही पड़ेगा। और वो अधिष्ठान अध्यस्त के पहले भी है, अध्यस्त के समय में भी है, और अध्यस्त के मिटने के बाद भी है। लो जी फिर से बोल रहा हूं, वह अधिष्ठान अध्यस्त के पूर्व भी है, अध्यस्त के समय में भी है, अध्यस्त के मरने के बाद भी है। बोले नहीं समझ में आया। बोले रस्सी पे सांप दिखता है तो अध्यस्त क्या हुआ? सांप, और अधिष्ठान कौन हो गई? रस्सी। सांप के पहले भी रस्सी थी, सांप के बनते समय भी रस्सी है, सांप के भ्रम के जाने के बाद भी देखो जी अधिष्ठान नित्य हो गया कि नहीं? माना जगत नहीं था तब भी वो अधिष्ठान था, जगत है अभी भी वो अधिष्ठान है, जगत नहीं रहेगा फिर भी वो अधिष्ठान। क्लियर हो गया? बहुत ही सुंदर तर्क है, पकड़ के रखना है इसको। अध्यस्त का निगमन हो सकता है, अधिष्ठान का निगमन नहीं हो सकता। और निरअधिष्ठान कुतः भ्रांति, अध्यस्त चीज में अधिष्ठान का होना तो अनिवार्य है, और बिना अधिष्ठान के तो भ्रम ही नहीं पैदा होता। इसलिए बौद्धों तुम ये सही कहते हो कि जगत असत है, जगत मिथ्या है, और तुम कहते हो सत भी कल्पना है, तो मैं ये भी मानता हूं कि सत तत्व भी अध्यस्त है, ठीक है, लेकिन उस अध्यस्त का अधिष्ठान वो नित्य है, और उस अधिष्ठान को मैं कुछ नाम नहीं दे सकता। वो तो शिष्य को समझाने के लिए सत और आत्मा शब्द बोल देता हूं, वरना तो वह शब्द का भी उच्चारण व्यर्थ है।
तो इस बात से तो थोड़ा वो सहमत हो गया। क्लियर हो गया ना। नाउ दूसरा आक्षेप क्या कर दिया था, दूसरा आक्षेप उसने किया कि आप क्या बोलते हो, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम। तो आसीत मतलब क्या है, था, ठीक है, और सत मतलब भी क्या है, था, सत्तावाची। कल मैंने इसको बोला, तो ये एक ही वाक्य में दो बार क्यों बोला, ये तो, हाँ कौन सा दोष बोला मैंने कल, हाँ पुनरुक्ति दोष। अरे जी बोले आपकी श्रुति कितनी गलत है, जरा देख लो, एक ही वाक्य को एक ही वाक्य में दो दो बार बोलती है वो शब्द। बोला श्रुति गलत नहीं है, तो बोले फिर वैगुण्यम आपतेत, अनर्थ हो जाएगा तुम्हारे अद्वैत का। क्यों भाई ऐसा अनर्थ क्यों होगा, बोले दो सत आए, आसत आसीत, ठीक है, इसको तोड़ दो ना, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, तो सत आसीत, सत तत्व था। बोले सत तत्व मतलब क्या, सत्ता, आसीत मतलब भी क्या हुआ, सत्ता, या आसीत का मतलब भी क्या हुआ, सत, और सत का मतलब भी क्या हुआ, सत। तो बोले यदि पुनरुक्ति नहीं है तो इन दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग, बोलो जी, होना चाहिए। तो तुम बताओ, एक सत का अर्थ तो तुम सत कह दोगे, मुझे पता है, ठीक है, दूसरे सत शब्द का क्या कहोगे, तो तुमको वहां अर्थ क्या लेना पड़ेगा, एकाग्रता भंग मत करना, ध्यान से। दूसरे शब्द का अर्थ क्या करोगे, एक सत का अर्थ तो सत कर दिया, तो दूसरे का अर्थ क्या करेंगे, असत। बोले फिर वही सिद्ध हो गया, सत आसीत नहीं, क्या सिद्ध हो गया, बोलो जी, असत आसीत। क्योंकि दो शब्दों के दो अर्थ होने चाहिए, एक सत का शब्द तो सत हो गया, तो आसीत शब्द का अर्थ क्या करोगे, तो बोले यह तो आपकी श्रुति में दोष है। बोले बकवास करते हो, तुमको बताता हूं। जब शिष्य आता है, कल मैंने इस बात को डिटेल में बोला आपको, जब शिष्य आता है तो जगत की वासना से होकर आता है, उसको शब्दों का इतना ज्ञान होता नहीं है। बोले जैसे आप एक बात बताओ, आग जलती है, कौन जलती है, तो फिर ये शब्द क्यों बोला गया, आग जलती है। आग से ही पता लग जाता है कि आग, तो दो बार बोला, कुरुते कर्मेति, कर्तव्यम कुरुते, कर्तव्य कर्म को करो। अरे कर्म करेगा कौन, कर्तव्य कर्म ही करेगा साधक। तो ये उपदेश क्यों दिया, क्या चीज, क्या उपदेश, कर्तव्यम कुरुते। एक ही चीज से, कर्तव्य से भी काम चल सकता है, या करो। भाई यदि मैं बोलूं कर्तव्य, तो आपको क्या लगेगा, क्या समझोगे आप, कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहिए, क्या सोचोगे आप, करना चाहिए। अच्छा मैं बोलूं करना चाहिए, तो आप क्या सोचोगे, क्या करना चाहिए। तो एक ही शब्द से अर्थ समझ में आ जाता है, तो फिर दो शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो जगत में। और बहुत सारे उदाहरण हैं, धारित वस्तु को धारण करना चाहिए, ये बोले कोई वाक्य है, जो धारित वाली चीज है उसी को तो धारण, और जिस चीज को धारित किया जा सकता है उसी को धारण करेंगे, और धारण भी उसी को करेंगे जो चीज धारित हो सकती। तो ये क्यों शब्द बोला, जैसे मुझे लगता है जल पिएंगे, नेचुरली क्या पियोगे, जल ही पियोगे, कुछ तरल पदार्थ पियोगे, तो ये वाक्य बोलने की क्या जरूरत है। आया, इत्यादि वासना आविष्टम,
जो शिष्य है महाराज जी वो जगत से आता है, और जगत से आता है तो उसको समझाने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना, क्या यह श्रुति ज्ञानी के लिए है कि अज्ञानी के लिए? तुम ही बताओ, बोलो। यह जो श्रुति अपना उपदेश दे रही है, यह साधक के लिए है कि ज्ञानी के लिए? बोले ज्ञानी के लिए तो नहीं है, तो किसके लिए है? और साधक अभी कैसा है? बोलो जी। तो अज्ञानी के लिए तो उपदेश देना ही पड़ेगा। अब जाके थोड़ा क्या हुआ, वो शांत हुआ। देखो जी, तीन तीन चार चार ये उठा चुका वो प्रश्न, अब फिर एक उठा दिया प्रश्न। क्या प्रश्न उठा दिया? वो कहता है एक बात बताओ आप, ये सब तो ठीक है, हमने बात मान ली। वो ये कहता है कि सदैव, सदैव जो आपकी श्रुति थी वो पूरा देखना, पेज नंबर 98 में। हाँ, श्रुति क्या है? इदम सर्वम पुरा, मिला? इदम 19वां श्लोक देखो भाई, मिला ये शब्द इदम, इदम सर्वम, यह सब जो जगत है, पूरा, पहले, पूरा मतलब पहले, सृष्टि ही, इस पूरे जगत की सृष्टि के पहले एक मेवा द्वितीयम, एक सत्य था। फिर से याद रखना क्या सेंटेंस बन गया? यह इदम जगत के पूर्व एक सत्य तत्व था। तो उसने कितना ध्यान से सुन रहा है ये, और यह है कौन? बौद्ध। देखो ऐसे सुनना चाहिए। उसने बोला, आपने क्या बोला? इस जगत के पूर्व, तो पूर्व शब्द कैसा है? बोलो जी। कालवाची शब्द है पूर्व शब्द। तो इदम जगत के पूर्व सत था, तो बोले सत तो था ही था, उसके साथ कौन लग गया? काल। देखो जी, बोले इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले काल था, उसके बाद सत तत्व था, और उसके बाद जगत था। देखो जी, पकड़ लिया इसने। इतनी बुद्धि इसकी देखो आप कितनी सूक्ष्म है। काल तत्व बोले पहले से है, और कब से? जब सत्य तत्व भी नहीं था, उसके पहले भी कौन है? काल। मैं तो ये कहूंगा, बोले आप लो जी, आप क्या बोलोगे? क्या समझ में आया? इसने आक्षेप क्या कर दिया है? हम और आप कहते हैं इदम जगत के पहले सत्य तत्व था। वो कह रहा ठीक है सत्य तत्व, लेकिन इस इदम जगत के पहले, पहले का अर्थ क्या हुआ? काल। तो जगत तो बाद में आया और काल हाँ पहले था। तो मैं तो कहूंगा सत्य तत्व अपना वापस ले लो। पहले शब्द क्या मानूंगा मैं? काल। और नहीं मानूंगे तुम अगर परास्त भी करते हो, तो मैं ये मानूंगा कि सत्य तत्व के साथ कौन था? काल। और अगर तर्क दे सकते हो तो ये भी बोल दो, मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि सत्य तत्व के सबसे पहले क्या था? काल। फिर तुम्हारा सेकंड नंबर पे सत्य तत्व, और थर्ड नंबर पे जगत। लो अच्छा जी, तो बोले अब इसका निगमन कैसे करें? काल जो है उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है या नहीं? हाँ, वो तो बात की बात, लेकिन काल का ज्ञान होता है कि नहीं? बोले होता है। ज्ञान कब होता है? हाँ, जब वृत्ति बने। देखो जी, सिद्धांत वो पकड़ के रखना, सब खुलेगा। आप जो पहले था वही है। काल का ज्ञान होता है, वेरी गुड।
ज्ञान किससे होता है? वृत्ति से। इसका मतलब वृत्ति का विषय क्या बन गया? बोलो जी। तो वो तो बोले ने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि जो वृत्ति में आ जाए वो क्या है? जो वृत्ति में आ जाए वो क्या है? जगत। जो वृत्ति में आ जाए वह रूप होगा, और जिसका रूप होगा उसका एक नाम होगा। तो और नाम और रूप को ही जगत कहते हैं। तो काल एक वृत्ति में आता है, तो काल का भी अपनी एक सीमा है, काल का भी अपना एक नाम है, इसलिए काल भी, हाँ लो जी, बोले मेरी समझ में तो नहीं है। काल परिवर्तन का नाम है। फिर से बोल रहा हूं, काल परिवर्तन का नाम है। यदि परिवर्तन न हो तो आपको काल का अनुभव होगा। देख लो, पहले इसमें दोष आ जाता है। अभी प्रातः है, ये क्यों माना आपने? क्योंकि पहले रात थी। देखो जी, इसका मतलब इस प्रातः का ज्ञान टिका किस पे है? रात के ज्ञान पे, बना ना। इसका अस्तित्व अपने आप में कुछ है ही नहीं, क्योंकि यह किस पे निर्भर है? दूसरे पर। बहुत ध्यान से समझना, ये विज्ञान में इसी को टाइम एंड स्पेस, तो स्पेस अभी आने वाला है, दिस इज टाइम। जो काल है, जो समय है, वो परिवर्तनीय है, सापेक्ष है, रिलेटिव है। इट्स नॉट एब्सोल्यूट टर्म टाइम। कोई एक चीज हो उससे टाइम नाप सकते हैं? मतलब खाली दो हो तो समय नाप लो क्या? क्या होना चाहिए? दो तो पहले क्या होना चाहिए? एक, बाद में देखा तो एक भी हो, तीन भी हो, तब किसका ज्ञान होगा? लो जी, है ना। एक भी हो, तीन भी हो, तो किसका ज्ञान होगा? बोले अब 2 बज गया, कैसे पता? बोले एक के बाद 2 आता है। इसका मतलब पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? बोले एक का भी ज्ञान कब होगा? 12 बज गया। मतलब यह ज्ञान अपने आप में कोई स्थिर तो हाँ है ही नहीं। इस स्थिरता के जो मापक हैं वो तो 3 माने गए। सूर्य, हम दिन क्या मान रहे हैं? क्योंकि क्या निकल आया? लेकिन किसकी तुलना में? सूर्य की तुलना में दिन है ना। सूर्य निकल आया इसलिए हमने क्या बोल दिया? प्रातः हो गई। लेकिन यदि अभी भी सूर्य नहीं निकलता है तो आप क्या बोलोगे? भले ये सवेरे के 9 बजे, आप क्या बोलोगे? रात है। भाई किस आधार पे रात है? हमारी भारतीय गणना में जो आधार था वो कौन था? सूर्य था। देखो जी, भारतीय गणना में आधार चंद्रमा था कि अब चंद्रमा निकल आया इसलिए क्या हो गई? पहले घड़ी तो नहीं थी, तो फिर काल का मापक किसके आधार पर? बोले सूर्य। और क्यों अब सूर्य नहीं है तो कौन आ गया? चंद्र आ गया। अब चंद्र नहीं है तो कौन होगा? सूर्य होगा। तो सूर्य नहीं है इसका मतलब क्या है? संध्या है। अगर चंद्र है तो इसका मतलब प्रातः नहीं है। आया? एक दूसरे के ऊपर इतने आश्रित और परिवर्तनशील चीज है काल। आपको परिभाषा दे देता हूं, कठिन है, पढ़ाया है मैंने। बहुत छोटी परिभाषा है लेकिन गहरी परिभाषा। कालो नाम क्रम संवित, बस खत्म। क्या परिभाषा दे दी? कालो नाम, कालो नाम मतलब काल नाम है। बोले किसका? बोले क्रम संवित। क्रम के संवित मतलब ज्ञान, वृत्ति। क्रम के ज्ञान को काल कहते हैं। काट के देखो इसको।
क्रम के ज्ञान को काल कहते हैं। 12 के बाद डायरेक्ट चार नहीं आएगा, कितना आएगा? 1 2 3, और इसी को आप क्या बोलते हो? काल। इसके अलावा और काल क्या है? पकड़ में? क्रम के ज्ञान को काल कहते हैं। सुबेरे, दोपहर, संध्या, रात, क्या है ये? नहीं है क्रम। ये क्रम आज तक कभी टूटा? लेकिन 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 क्रम भी कब होगा? जब दो चीजें ना हो तो क्रम तो बनी। भाई क्रम से कब खड़ा कराओगे किसी को? जब आगे वाला भी हो। लो जी, इतना अधीन है, जरा देखना काल का कॉन्सेप्ट कि क्रम में तो कोई चीज तभी होगी जब एक चीज आगे भी हो और एक चीज, तो कितने सारे त्रैत हो गया। यहां द्वैत की तो बात छोड़ दो आप, जिस तुम काल की बात करते हो बौद्ध, क्या एक चीज में काल को नाप सकते हो? घड़ी में यदि ये कांटे ना हो, और कुछ कुछ मूर्ख होते हैं, पता नहीं हम ही मूर्ख होंगे, उनकी घड़ी में कुछ होता ही नहीं है। देखा, ऐसी घड़ी आती है आजकल, कुछ होता ही नहीं निशान। मेरा प्रश्न बड़ी मुश्किल से इसी में समझ में आता है, कभी भी भ्रम हो जाता है उसमें। वो मूर्खों को उसमें घड़ी में कुछ होता ही नहीं। किसी किसी के में तो 4 ही होता है तो भी चलो कुछ गनीमत, वरना कुछ नहीं मैंने देखा है घड़ी में। ओ मोटा मोटा घड़ी देखा है आजकल आपने। मूर्खाधिराज, क्रम के ज्ञान को ही तो क्या बोलेंगे, और सब अपनी घड़ी देखना चालू कर दिए। क्रम के ज्ञान को ही तो काल कहेंगे, और क्रम तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा चीजें हो। तो कहां रह गया अद्वैत? वहां तो त्रैत है। कहां? जहां काल है। और काल भी कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य चंद्रमा कहां की उपपत्ति है? जगत की। तो जगत काल तो बहुत देर से जन्मा हुआ बच्चा है, ये बुढ़ाई दौ में जन्मा है बच्चा। कौन सा? काल। जब सूर्य आ गया, जब चंद्र आ गया, तब किसका जन्म हुआ? काल का जन्म हुआ। हाँ, यदि काल को तुम एक से गिन के बता दो, एक मतलब कोई एक चीज हो, गिन के बता दो, क्योंकि काल तो इतना रिलेटिव टर्म है कि किसी की तुलना में वो सदैव 3 बजा है। किसकी तुलना में? 2 और 1 की तुलना में 12 बजा है। किसकी तुलना में? अरे तिथि आपकी पड़ती है, किसकी तुलना में? एकादशी पड़ गई, क्यों? दशमी खत्म हो गई, द्वादशी आ रही, इसके बीच का जो समय है वो, अगर द्वादशी ना हो तो एकादशी हो सकती है। सोचो जनाब, यदि दशमी ना हो तो एकादशी पड़ सकती है। मतलब काल के लिए तो कितनी सारी चीजों की जरूरत है। बहुत सारे तर्कों से सिद्ध हुआ पकड़ में। पहला मैंने तर्क दिया, क्योंकि इसकी वृत्ति बनती है इसलिए ये जगत है। मैंने कल आपको परसों एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया, जो चीज वृत्ति के घेरे में आ जाए वो सब की सब चीजें जगत है। वाह, जो चीज वृत्ति के घेरे में आ जाए, यदि ब्रह्म भी घेरे में आ जाए तो ब्रह्म भी जगत है। ईश्वर भी वृत्ति में आ जाए तो भी, बोले फिर तो आप ब्रह्माकार वृत्ति और ये सब होगा क्या इसका? मूर्खाधिराज, जो वृत्ति बना रहा है वो खुद ही क्या है? बोलो जी, वृत्ति जिसमें बनती है वही तो ब्रह्म है, कि वृत्ति ब्रह्म हो गई। वृत्ति का बनाने वाला कौन है? आप। तो ब्रह्म कौन हो गए? आप। और आप नहीं हो तो इसलिए वृत्ति भी, तो वृत्ति में ब्रह्म खोजना मूर्खता है। तुम खुद साक्षात ब्रह्म मात्र हो, वृत्ति से क्या? वृत्ति द्वार है, ये कहा जा सकता है, साधन है, लेकिन साधन ही साध्य। एक स्तर के बाद इस वृत्ति को भी छोड़ना
पड़ता है। मैंने आत्मबोध में उदाहरण दिया गया, जल कटक रेणुवत। बोले पानी को पहले साफ करना होता था तो क्या करते थे, फिटकरी डाल देते थे। फिटकरी क्या करती है, सबसे पहले वो गंदगी को क्या करती है, ठीक है, और उस गंदगी को लेके कहां बैठ जाती है, देखो जी, और अपना भी अस्तित्व क्या कर दिया उसने, क्या क्या किया, आई गंदगी को बटोरा। यही नहीं कि ऊपर तैर रही गंदगी लेके, और गंदगी को लेके कहां बैठ गई, बोले यही वृत्ति करती है। ब्रह्माकार वृत्ति इदम जगत की वृत्तियों को, इदम जगत से हमारा ध्यान क्या करती है, काट देती है। कौन सी वृत्ति, और खुद भी अंत में क्या करती है, खत्म हो जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति बने रहना भी अज्ञान है। वृत्ति के माध्यम से कब तक झोला टांगे गिनोगे आप। जब ब्रह्म को देखना हो तो फिर क्या बनाओ, और वृत्ति ना बनी तो फिर ब्रह्म, लो जी हो गया कल्याण। और मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि वृत्ति हमारे मुताबिक बनती नहीं, तो ऐसा काम क्यों करना, बना। काल वृत्ति के विषय में, दायरे में, एरिया में, इलाके में, संदर्भ में, क्षेत्र में आ जाता है। कौन, काल। इसलिए काल भी एक रूप है। और देखो काल की एक सीमा, भले करोड़ों वर्ष हो, लेकिन एक सीमा तो है ही है ना। दूसरा चीज, काल अपने आप में कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, क्योंकि काल की गणना के लिए क्रम का होना अनिवार्य है। और क्रम तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा चीजें हों। तो वहां एक से ज्यादा चीजें कहां आ गई। दूसरी, हमारी संस्कृति में, हमारी क्या शायद विश्व की संस्कृति में काल, जैसे फारसी लोग, ये लोग भी किसको मानते हैं, अग्नि तत्व को, सूर्य तत्व को। मुस्लिम लोग भी चांद तत्व को मानते हैं। अब उनके यहाँ कब पड़ता है ये, ईद और दिन से नहीं चढ़ता उनके यहाँ, क्या देख के, देखो जी, तो गणना का आधार क्या हो गया, मकर संक्रांति, क्या देख के, सूर्य को देख के। तो काल की गणना का आधार तो ये, और ये सूर्य चंद्र तो जगत से होने के बाद आए हैं। पहले तो आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल था, और फिर अग्नि के अंश से कौन आया, तो बोले तो बहुत बाद में आया है सूर्य चंद्र तो। इसलिए तो बोले वो तो ठीक बता दिया आपने, मैं समझ भी गया। आपने बोला क्यों वहां पे पूरा शब्द, बोले फिर वही बात, वह जो शिष्य आया है वह तो इस चीज को समझता, तुम समझते हो क्योंकि तुम दार्शनिक हो, है ना, तुम फिलोसोफर हो, तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म है। बट जो नया शिष्य आया है वो क्या समझेगा, तो उसको समझाने के लिए तो मुझे हाँ बोलना ही पड़ेगा। क्या बोला, इदम पूर्वम, इसके पहले एक सत तत्व था। अब जाके इस बौद्ध को तो भगवान भाष्यकार ने बाहर कर दिया। बोले अब तुम्हारा समय खत्म, चलो। और इसके चारों आपत्तियों का क्या कर दिया, निराकरण किया। देख आगे क्या बोला, और ये बौद्ध, एक बात कह दे रहा हूं, जाते जाते सीख लो जरा। चोद्यम वा परिहारो वा, क्या बात है, ये आप भी याद रख लो। क्रियताम द्वैत भाषया, ये सदैव याद रख लो। तुम याद रखना, ये कोई बौद्ध नहीं है प्लीज। ये भगवान शंकराचार्य हम और आपको समझाने के लिए खुद क्या बन गए हैं, इसी को बोलते हैं पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब जानबूझ के समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रश्नों का। इसलिए शंकराचार्य को साधक लोग क्या मानते, पता है, कारुणिका, महान कारुणिक थे, जो साधकों पर क्या कर दी। अगर ये प्रश्न वो ना उठाते तो हम और आप बौद्ध दर्शन को समझ, क्योंकि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको बौद्ध दर्शन की क्लास लूंगा तो कोई समझाने, कोई पढ़ने आने वाला
लेकिन वेदांत में ही समझाते हुए पूर्व पक्षों का क्या कर दिया। कई लोगों को लगता है कि ये पढ़ने से क्या फायदा। जब तक आप पूर्व पक्ष को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका पक्ष प्रबल होने वाला नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लेना। एक नट बोल्ट है, मैं कहता हूं इस नट बोल्ट को यहां नहीं यहां कसूंगा, आपके पास तर्क होना चाहिए कि इसको वहां पर इसलिए नहीं कस सकते और यहां पर इसलिए। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है, कभी भ्रम नहीं होगा, क्योंकि हमने दूसरे के प्रश्नों का भी निराकरण किया है। जिस गली में आपने दूसरों को रास्ता बताया है वो गली में जाने में आपको परहेज, क्योंकि आपने दूसरों को भी क्या किया है। तो जब तक दूसरे के पक्ष का उत्तर नहीं दे लेते तब तक आप में आत्मविश्वास, और दूसरी बात है हमारा अपना पक्ष कितना प्रबल है वो दूसरा जब कोई पूछता है तभी अभी आपको कितना समझ में आया, मैं तो बकबक कर रहा हूं ये 6 दिन से दर्शन पे, कितना समझ में है इसकी एक पहचान है। आपसे कोई आपका लड़का या आपके जानने वाला या कोई पूछे और आप इसका उत्तर, जैसे मैं आपको सेटिस्फाइड कर रहा हूं वैसे आप भी उसको, आप समझ लो आपको सब समझ में आए, भले आपके नोट्स में लिखा गया नहीं लिखा गया, याद है वो शब्द या नहीं है कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर आपने उसको संतुष्ट कर लिया तो आपकी समझ में आया। और आप वो पूछे और आप बगले झांको तो आप समझ लो कुछ नहीं आया, नाटक है, सब फालतू की बात है। उन्होंने मुझको जब पढ़ाया इसलिए पढ़ाया कि अब मैं उस चीज को किसी दूसरे को, यदि मैं इस चीज को संतुष्ट नहीं कर पाता, प्रस्तुत नहीं कर पाता, इसका मत को बौद्धिक वर्ग में तो मैंने देखा है ऐसा होता है, अच्छे इंटेलेक्चुअल घर में इस चीज को शेयर करना चाहिए। किससे? किसी से, जबरदस्ती नहीं पकड़ो किसी को, जो इच्छुक हो उससे इस बात को डिस्कस करना चाहिए। देश काल वृत्ति सीमा जगत ब्रह्म सत्य, और ऐसा नहीं पोंगा पंडित जैसा उठा के किताब चलो भाग जाएगा दूसरा वाला। तो आप सत्यनारायण कथा थोड़ी ना बांच रहे हो, आप रखने का ढंग आना चाहिए, जिसको बोलते हैं गृहिणी को खाना बनाना तो आता है लेकिन खाना बनाने के बाद परोसने की भी एक, अरे वो जो सिखाते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उस चीज को सजाने की कला आनी चाहिए, वो बहुत मायने रखती है। ज्ञान होना एक अलग चीज है और ज्ञान को प्रस्तुत करना एक अलग कला है। वो कला तभी आ सकती है जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो और आप खुद कॉन्सेप्ट में पहले क्या हो, आप खुद ही नहीं क्लियर हो तो फिर आप क्या करोगे। मैं बोलूँ इसमें ये भी डाल दो तो आप बोले हाँ ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, इसका मतलब आपको खुद आता जाता। लेकिन जब मैं कहूँगा ये आपको नहीं हमें जी इस चीज में ये चीज डाली, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है, और आप खुद लगवा भगवा इधर किताबें पढ़ पढ़ के बनाओगे। मैं कहूँगा इसमें मिर्ची डाल दो, मैं कहूँगा इसमें किशमिश डाल दो, आप कहोगे डाल दीजिए, क्योंकि आपको खुद आता जाता। लेकिन अगर आपको खुद आप रोटी बना रहे हो और मैं कहूँ कि इसमें तेल डाल दो, आप क्या कहोगे, रोटी में तेल नहीं पड़ता है ना, रोटी में चीनी नहीं पड़ती। देखो जी, क्योंकि आपको इसका क्या है, विश्वास है। इसलिए इस पूर्व पक्षों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ये हमारे ज्ञान को और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सूक्ष्मता ला देते हैं, जितना हम अपने ज्ञान को समझने में नहीं हो पाते। इसलिए बौद्ध को जाते जाते एक उपदेश दे दिया, चोद्यम वा, चोद्यम मतलब शंका प्रश्न बीज, वा परिहारो या उसका उत्तर दिया जाए। कभी भी कोई साधक, श्लोक नंबर 39 भाई 39, चोद्यम वा परिहारो वा, कभी भी कोई साधक प्रश्न पूछता है
और कोई ज्ञानी उत्तर देता है, उसकी भाषा सदैव द्वैत की ही होती है। देखो जी, देख लो जी, प्रश्न पूछोगे तो किस में पूछोगे? द्वैत में रहकर ही तो पूछोगे। और उत्तर भी देगा तो किस में उत्तर देगा वो? भाई तुम अलग हो और मैं, तुमको नहीं आता और मुझको आता, इसलिए तुम्हें उत्तर दो हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अद्वैत नहीं है। पूछने का काम और उत्तर देने का काम तो किस में होगा? द्वैत में ही होगा। भाई पूछोगे तो अज्ञानी हो गए, सीधी सी बात है, तो ज्ञानी ही तुमको उत्तर देगा। तो दो तो अलग हो ही गए, कितना भी आप कहो। और आत्म तत्व की गारंटी तो मैं कह सकता हूं कि उसका उत्तर तो सदैव द्वैत में ही, क्योंकि जो उत्तर है वो कैसा है? मौन है। मुझे लगता है बौद्ध पहुंच गए थे, इसीलिए अनुयायी पहुंचे, इसमें मुझे शक है। अनुयायी पहुंचे ये मुझे स्वीकार नहीं हो, बौद्ध पहुंच चुके थे, क्योंकि बौद्ध ने उसके बाद क्या हो गए? मौन हो गए। क्या उत्तर दें? आत्मा या वेदांत में जो असली उत्तर है वो क्या है? मौन है। क्या बोलोगे? क्योंकि जैसे ही बोलोगे वैसे ही नाम और रूप तो जगत बन गया। फिर तो चुपचाप, कोई चीज कितनी मीठी है, बोले हम बता, तो बस चुपचाप रहे, बस खत्म। क्योंकि बोलोगे तो फिर उसकी सीमा क्या कर दी? 2 किलो मीठी, 1 किलो मीठी, 1 सेंटीमीटर, कितनी बताओगे आप? वो बोले नहीं। वो आपने कबीर का दोहरा पढ़ा ना, गूंगा क्या उसका है, क्या दोहा है वो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। गूंगा का एक है, गूंगा को समझ में सब कुछ आ रहा है और उसको चीनी का भी स्वाद, लेकिन गूंगे से आप बोलो कि कितना मीठा, तो गूंगा क्या करेगा बेचारा? बोल सकता है? गूंगा बोल सकता है? आप तो बोल भी दोगे, गूंगा तो बोले बोल नहीं पा रहा है, इसलिए तो ये क्या है? पागल है। अरे जी, क्यों पागल है भाई? नहीं, बोल नहीं पा रहा है तो नहीं बोल पा रहा है इसलिए पागल हो गया। कोई कोई चीजें ऐसी हैं जिसका अनुभव व्यक्त किया नहीं जा सकता और नहीं व्यक्त करना चाहिए। चोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया। देखो जी, स्पष्ट बोल दिया है। प्रश्न और उत्तर सदैव किस में होता है? द्वैत में ही होता है। अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति। वाह, स्पष्ट बोल दिया। अद्वैत की भाषा में प्रश्न नहीं उठ सकता और अद्वैत की भाषा में नापि तदु उत्तरम, और उसका कोई उत्तर भी न तो अद्वैत में कोई प्रश्न उठा सकता है, न तो अद्वैत में कोई उत्तर। जब प्रश्न पूछो तो ये ध्यान के रखो शिष्य कि तुम द्वैत में हो, ठीक है? और द्वैत अद्वैत को समझने के लिए पूछ रहे हो, ना कि द्वैत को और कड़ा करने के लिए। और इसके बाद एक अच्छा श्लोक है, और उसके बाद फिर एक व्यक्ति आ गया, पूर्व पक्षी। अभी तो बौद्ध गया ना, अब फिर एक पूर्व पक्षी आ गया और इसने भी धज्जियां उड़ानी चालू की। इसने धज्जियां उड़ाई हैं देश की। ये कहता है कि सत तत्व के पहले देश था, और इसने तर्क देना चालू किया। तो इसको भी समझिए, जैसे आपने टाइम को समझा वैसे ही वो क्या समझना है? स्पेस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।